92 विधायक दलित भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। ये काम हमने किया है दलितों के हित में। कुछ लोग केवल बाजा बजाते हैं और ढोल पीटते हैं दलितों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मेरा नाम है सुमित। इस वक्त बेतिया जिला के मझौलिया प्रखंड स्थित मोहदीपुर पंचायत में है, जहां पे बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा पहुंचे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्मदिन है, उस पर मनाने के लिए पखवाड़ा चल रहा है। उसी कार्यक्रम के दौरान आज बेतिया जिला के मझौलिया प्रखंड स्थित मोहदीपुर पंचायत में आज बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री तथा आवास मंत्री जीवेश मिश्रा पहुंचे हैं और यहां पे दलित बस्ती में उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा जिस प्रकार से मंच पर खुले मंच से कांग्रेस को जिस प्रकार से चुनौतियां दिया है, कहीं ना कहीं ये आगामी विधानसभा का चुनाव है, माहौल बदलने की एक बहुत बड़ी हासिल इन्होंने किया है। मंत्र बाबा साहब के नाम के जरिए ये बिहार में जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर आज मझौलिया प्रखंड के मोहदीपुर पंचायत में जो दलित बस्ती है वहां पर बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा। विधायक दलित भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। ये काम हमने किया है दलितों के हित में। कुछ लोग केवल बाजा बजाते हैं और ढोल पीटते हैं दलितों के लिए। दलितों के हित में असल में किसी ने कोई काम किया है, बाबा साहब का मान अगर असल में किसी ने रखा है तो नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार वाली एनडीए की सरकार है। इतना ही कहते हुए आप सभी स्वतंत्र जनभक्तिगण को पुनः एक बार शुभकामना बधाई देते हुए बाबा साहब के जयंती पर आप सभी को शुभकामना देते हुए यहाँ से जाइए, संकल्प रहिए। जो पढ़े लिखे साथी हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पढ़िए, हिंदू एक रहे, हिंदू विभक्त नहीं हो। इसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। हिंदू एक तालाब पर पानी पिए, हिंदू एक कुआं का पानी पिए, इसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। कुछ लोग बयान देते हैं कि बाबा साहब को तंग आके अंत में बंद हो गए। अरे जब पढ़ लो लिखो, पढ़े लिखे लोग तो जरूर पढ़ो। बाबा साहब जीवन के अंतिम समय में बहुत धर्म अपनाए और जब पत्रकार साथियों ने पूछा कि बाबा साहब आपने बहुत धर्म क्यों अपनाया, आपने अपना धर्म छोड़ दिया, उनको ईसाई इस्लाम के लोग, मुसलमान लोग मुस्लिम बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा मैं सनातन धर्म में हूँ, बौद्ध सनातन धर्म का हिस्सा है, मैंने धर्म नहीं छोड़ा है, मैंने धर्म का एक कोना बदला है। तो बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है। कुछ लोग आज भी उस प्रचारित करते रहते हैं और दलित समाज का तो हिंदुओं पर बहुत बड़ा एहसान है। हम कई बार ये बात बोलते हैं तो मीडिया के साथी सवाल खड़ा करते हैं, चौंकते हैं। जब मुगलों ने हमला किया इस देश पर तो दलित समाज के लोग मुस्तैदी से उसका विरोध किए। कई समाज के लोग बदल गए, बहुत समाज के लोग बदले, बड़े बड़े समाज के लोगों ने धर्म बदल लिया और दलितों ने संघर्ष किया उस जमाने में भी। और जानिए कि दलित समाज अगर कमजोर था तो मुगल का कैसे सामना किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे भाई और ऐसे साथी को कि अपने भाइयों को मजबूत करिए, अपने समाज में बैठिए। इनको जितना मजबूत करेंगे हमारा धर्म भी उतना मजबूत होगा। और जब मुगल हमला किया और मुगल क्या करता था, लोगों को धर्म बदल रहा था। और दलित समाज के लोगों ने क्या किया उस समय सोखा को अपना गोसाई बनाया, सोखा बाबा को। हम लोगों के इधर सोखा बाबा गोसाई हैं और गेट पर क्या डाला तो गोरैया, माने सुगर को काट के अपने घर के गेट पर गाड़ देता था और उसका एक पीढ़ी बना देता था और कहता था हमारे घर में गोरैया है। और गोरैया से मुगल को बड़ा डर लगता है। जिसको उसको जैसे ही मालूम चले कि इस घर में गोरैया है तो उस घर में नहीं घुसता था। दलित समाज ने अपनी रक्षा की और आज हिंदुओं को भूलना नहीं चाहिए। दलित समाज का त्याग, उनको साथ लेकर, उनको एकदम कंधे से कंधा मिलाकर भाई देश के जैसा आगे बढ़ना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं कि पहले मुगल क्या करते थे, मुस्लिम लोग
शादी होके बेटी आ रही है, डोली आ रहा है, जबरिया डोली अपने घर बुलवा लेते थे। उससे बचने के लिए क्या उपाय किया? उससे लड़ नहीं सकता था, उसका सत्ता था, उसका सिपाही था, उससे लड़ नहीं सकता था, तो क्या क्या उपाय किया? धन्य है आप लोग, आपको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि कैसे आपने हिंदू और हिंदुत्व को बचाया है। अद्भुत कार्य हिंदुओं ने किया है। इसीलिए मैं ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि पहले महिला ढोलना पहनती थी, हम लोग के घर इधर पहनती है कि नहीं, आजकल उसका नाम मंगलसूत्र हो गया है। और ढोलना में शुगर का हड्डी या शुगर का तेल रख करके लोग पहनता था कि मुस्लिम उसको हाथ न लगाए। कमजोर समाज के लोग इस तरह अपनी रक्षा उस समय किए। आज तो सरकार आपकी है, आज तो नरेंद्र भाई मोदी जैसा बेटा आपने चुना है जो देश की सत्ता पर आसीन है, कदम कदम पर आपकी रक्षा करेगा। और कुछ लोग आते हैं संविधान हाथ में लेकर भड़काते हैं। आपको मालूम है बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसके पहले पन्ने पर राम दरबार का फोटो डाला। रामचरित्र की बात करते हुए बाबा साहब ने संविधान लिखा है। तभी आज भारत का संविधान सबको समान रूप से अधिकार देता है। और ये बाबा साहब का ही संविधान है। एक किसान के घर में पैदा हुआ बढ़ा हुआ बच्चा आज दरभंगा से चलकर आपके बीच आकर बोल रहा हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बस कर इतना कहूंगा कि सब लोग मिल कर रहिए। हमारा हमारा हम धर्म भी निभाएंगे, हम कर्म भी निभाएंगे। बाबा साहब को हम भूल नहीं सकते हैं। बाबा साहब भारतीय इतिहास के एक गजब का नील स्तंभ है, माइल स्तंभ है। बाबा साहब का जयंती पखवाड़ा मनाते हुए हम सभी को प्रसन्नता है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कई बार कांग्रेस के मित्र आके कुछ बोलेंगे। क्या आपको मालूम है कि इस समय सबसे ज्यादा सांसद पूरे देश में दलित सांसद वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा टिकट अगर दलित भाइयों को किसी ने दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ये रिकॉर्ड कीजिए। सबसे ज्यादा इस देश में विधायक दलित भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। ये काम हमने किया है दलितों के हित में। कुछ लोग केवल बनाने के लिए 1 कट्ठा जमीन दिल्ली में नहीं दिया था, और जबकि बाकी नेहरू खानदान के लोगों का एक एक समाधि 50-50 एकड़ में बना हुआ है। और बाबा साहब को 1 कट्ठा जमीन दिल्ली में समाधि बनाने के लिए ये कुकर्मी लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों ने संविधान निर्माता के समाधि स्थल के लिए 1 कट्ठा जमीन दिल्ली में नहीं दिया। और बाद में उनको उनकी डेड बॉडी को हेलीकॉप्टर में डालकर बॉम्बे भेज दिया गया। और जानते हैं क्या अनर्थ हुआ? जाइए लोगों को बताइए ये कांग्रेस के लोगों ने दलितों के साथ अत्याचार किया, बाबा साहब के साथ अत्याचार किया। जाइए लोगों को बताइए जो हेलीकॉप्टर का बिल था वो उनको उनकी पत्नी को भेज दिया गया, सरकार पैसा उसका नहीं दिया। इतना बड़ा अपराध कांग्रेस के लोगों ने इस देश के अंदर किया और बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम किया। और आज उसका जवाब देने का मौका मित्रों, एक गरीब का बेटा, एक गरीबी का बेटा, दूसरे के घर में बर्तन मारने वाली का बेटा, स्टेशन पर जिसका बाप चाय बनाकर बेचता था उसका बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना तब बाबा साहब की कीमत को पहचाना और तब बाबा साहब की कीमत को समझा और बाबा साहब के नाम पर परिषद बनाया। और जान लीजिए बाबा साहब ने संपूर्ण हिंदू की लड़ाई लड़ी। आप बाबा साहब का राष्ट्रवाद दर्शन पढ़िए। अभिनंदन वंदन करते हुए हम 2-3 बातें करके अपनी बात को खत्म करेंगे। सांसद जी ने विस्तार पूर्वक बताया कि बाबा साहब के प्रति अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर कोई है तो अपने बच्चों को पढ़ाइए और उसको लायक बनाइए। हम समय का अभाव नहीं तो मैं बताता कि महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा गांव था उस जमाने में दलित समाज का जहां बाबा साहब अक्सर जाते थे और वहां के लोगों को पढ़ने की प्रेरणा दिए।
और वहाँ के लोग पढ़कर जब सेना में बहाल हो गए और सेना से जब रिटायर होकर अपने गांव में आते थे, तो पूरा गांव समाज तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक उनका सम्मान करता था, उनका इज्जत करता था। इसलिए बाबा साहब ने कहा, अभी दीपेंद्र जी बता रहे थे शिक्षा के बारे में, कि जो शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वही दहाड़ेगा। और शिक्षा के लिए उन्होंने नीचे तक एकदम समाज के अंतिम पौधान में जाकर अलग से आने का काम किया। बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब से बड़ा राष्ट्रवादी शायद कोई हो सकता है। लोग समझ के अभाव में कुछ बोलते हैं। आजकल कुछ लोग कई बार दूसरे को चिढ़ाने के लिए जय भीम मत बोलिए, उसको प्यार करने के लिए जय भीम बोलिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा नहीं हुआ इस देश के अंदर। बता रहे थे सांसद जी कि 80 आज लोग बातचीत में कहेगा कि हमारा सामर्थ्य न है, हम कैसे ज्ञान पढ़े, हम कैसे पढ़े। बाबा साहब भी गरीब परिवार में जन्मे हुए लोग थे और इच्छा शक्ति पाल करके न इस देश के अंदर पढ़ाई किए, बल्कि लंदन जाकर के भी पढ़ाई करके, और उस समय संविधान निर्माता का गौरव उनको प्राप्त हुआ और भारत के संविधान को बनाने का काम उन्होंने किया। और आज ठीक कहा आदरणीय सांसद जी ने कि आज एक चाय बेचने वाले का बेटा अगर इस देश का प्रधानमंत्री है तो ये ताकत संविधान के अंदर बाबा साहब ने दी। और कुछ लोग आ जाएंगे, खूब जय भीम करिए, भीम हमारे हैं, भीमराव अम्बेडकर हमारे हैं, पटेल साहब हमारे हैं, गांधी हमारे हैं, खूब जय भीम करिए जोरदार तरीके से। हमको सदन में कोई आया और जिसको तो बाबा साहब को कभी नहीं पढ़ा, बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसने कहा जय भीम, तो हम लोगों ने कहा तो हम लोग तो भीम को मानने वाले लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो भीम एक्ट बना दिया, अब बताइए इससे बड़ी बात क्या होगी। और ये जितने डुप्लीकेट आदमी है कांग्रेस के लोग, जो बाबा साहब को चुनाव हरवाया, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग आपस में लड़ते थे, लेकिन जब बाबा साहब के चुनाव लड़ने की बारी आई तब चोर मौसेरे भाई हो गए और कम्युनिस्ट कांग्रेस ये सब मिल करके बाबा साहब के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा किया भारत में। और बाबा साहब को हरवाने के लिए जब बाबा साहब गिनती में आगे निकल रहे थे, तो जो संविधान लेके घूमते हैं राहुल गांधी, इनका नाना इतना बड़ा कुकर्म किया, जानिए और प्रचारित करिए। 75,000 बैलेट जिनसे बाबा साहब चुनाव जीत रहे थे उसको बोगस करा करके और इनके प्रतिद्वंदी को जिता दिया और बाद में उसको पद्म विभूषण भी दिया जिसने बाबा साहब को हराया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंदर आए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर आई, तब जाकर के बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है। और जब आपने एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा, दूसरे के घर में बर्तन मांजने वाली का बेटा, उसको जब देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो बाबा साहब जहाँ पैदा हुए, बाबा साहब जहाँ शिक्षा लिए, बाबा साहब जहाँ दीक्षित हुए, उन सभी जगहों को खरीद कर हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, लंदन में जहाँ रह के पढ़ते थे उस मकान को भी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी खरीद करके बाबा साहेब के नाम पर पंचतीर्थ बनाने का काम किया है। वो नरेंद्र भाई मोदी है, पंचतीर्थ बाबा साहेब के नाम पर। और कितने उल्टा होते रहेंगे, ये वही कांग्रेस पार्टी है, याद रखिएगा। बाबा साहब अपने जिंदगी का अंतिम सांस दिल्ली में लिए थे और नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको जलाने के लिए, उनकी समाधि स्थल बनाने के लिए 1 कट्ठा जमीन दिल्ली में नहीं दिया था। और जबकि बाकी नेहरू खानदान के लोगों का एक समाधि 50-50 एकड़ में बना हुआ है और बाबा साहब को 1 कट्ठा जमीन
दिल्ली में ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव सिटी।